बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ उस पर हमारा 1 रुपये का खर्चा भी नहीं आएगा और बड़ी ज़बरदस्त बच्ची की फ्रॉक तैयार हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास जो कपड़ा है ये है, मेरे पास 2 गज कपड़ा है बड़े अरज़ का। ये देखें, ये डबल कपड़ा है, ये बड़े अरज़ का कपड़ा है और ये मैं तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बनाऊँगी, जिसके लिए ये जो बॉर्डर है ये मैंने टाई लगानी है। उसके लिए मैं ये बॉर्डर अलहदा काट लूँगी। और इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लूँगी। स्लीव का कपड़ा मैंने उतार लिया। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से करने के बाद मैंने इसकी 4 तह लगा ली हैं इस तरह से। और अब मुझे इसके लिए जो चाहिए, नीचे मुझे फ्रिल के लिए जो कपड़ा चाहिए उसकी पैमाइश मैं आपको बताती हूँ। वो तकरीबन मैं 12 इंच पे, ये देखो ये 12 इंच, और इसको डबल करके मैं उतारूंगी। ये दोनों हिस्सों की हमारी फ्रिल बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने आपको बताया है कि ये मैंने इसकी 4 तह लगाई हैं इस तरह से। इसके बाद ये मैंने 12 इंच पे निशान लगाया था, इसको ऐसे डबल करेंगे हम इस तरह से। थोड़ी सी कपड़े में रेब है, इसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे। और अब ये जो मेरे पास पीस बचा है, इसकी मुझे ऊपर इसकी चाहिए पेटी। मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से हम उतारेंगे। इस तरह से कपड़ा खोलने के बाद बच्ची की चेस्ट है जो मेरे पास, वो है तकरीबन 15 इंच माप है उसका। ये उससे हम इसे तकरीबन 4 इंच ज़्यादा उतार लेंगे, या 19 इंच पे। इसको इस तरह से डबल करने के बाद ये हमारे 2 हिस्सों का हो गया, फ्रंट और बैक। ये जो पीस बचा हुआ है, इसे अगर आपने छोटे बाजू बनाने हो तो आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े लंबे चाहिए। मैंने पीस स्लीव का अलहदा से निकाल लिया है। इसको ऐसे रखेंगे। इस तरह से इसकी 4 तह मैं लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से इसको सेट करने के बाद ये जो बराबर वाला हिस्सा है कपड़े का वो मैंने नीचे रख लिया, और कटिंग अपनी साइड से कर लेंगे। 13 इंच मुझे तीरे का नाप है, 13 इंच मेरे पास तीरे का नाप है। 14 इंच रखूँगी मैं, 1 इंच ज़्यादा सिलाई और कटिंग का मार्जिन। इसको हम ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमारा 7 पे आता है हाफ। इसको इस तरह से थोड़ी तिरछी सिलाई लगाएंगे, सॉरी निशान लगाएंगे, और इसके नीचे एक 6 इंच का निशान लगा लेंगे इधर। और इसकी जो फिटिंग है वो तकरीबन मेरे पास 15 इंच है इस तरह से। इसको इस तरह थोड़ी राउंड शेप में काट लेंगे। और ये हमारा तकरीबन 7 साढ़े 6 इंच पे ये हमारा जो है ना कंधा 8 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट होता है, वो तैयार हो जाएगा।
ये 7.5 पे छोटा सा कट लगा लूँगी। और इसके लिए हमें फिटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ी सी सिर्फ इसकी तिरछी कटिंग काट लूँगी, तिरछी। इस तरह से यह जो मैंने नीचे इसकी फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा उतारा था, उसकी तह हम अब इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से तह खोलने के बाद कपड़े को सेट कर लेंगे। निशान लगाऊंगी इसका इस तरह से, ये 3 इंच पे मैं इसका निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये जो हमारी फ्रिल की लंबाई वाली साइड है, ये चौड़ाई वाली साइड है, ये लंबाई वाली साइड पे लगाऊंगी मैं इसका निशान। और हम इधर से थोड़ी हल्के हाथ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और इस कपड़े की फ्रिल में ये मेरे पास फ्रिल के लिए 2 कपड़ा जो था वो मेरे पास हो गया। और इसको खोलने के बाद इसको ऐसे हाथ से मैं चुनस डाल के देखें, ये इस तरह से ये सारा कपड़ा जो है मैं ये चुनट डाल के कवर करूँगी इसके बराबर। ये धागे के साथ मैं इसकी चुनट ये मैं धागे के साथ इस तरह से इसकी चुनट डाल लूँगी। ये सारा कपड़ा जो है मैं एक हिस्से के साथ कवर करूँगी। इसी तरह सेम तरीके से मैं ये जो दूसरा कपड़ा है मेरे पास वो बैक साइड पे काट लूँगी। की कटिंग करेंगे। गला मैंने इसका बनाना है वो टाई वाला। उसके लिए इन दोनों हिस्सों को मैंने अलहदा कर लिया। ये देखें, और उस गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 3 इंच लंबाई की तरफ से इस तरह से इसको हम राउंड शेप में काट लेंगे। और जो हमारा ये फ्रंट साइड का हो गया, ये बैक साइड का है, उसके लिए हम बिल्कुल हल्का सा इसको इस तरह से काट लेंगे। इस तरह काटने के बाद अब छोटी बच्चियों का ये मसला हो जाता है कि ये गला छोटा है, पहनने नहीं हो रहा बच्चों को, तो उसके लिए हम इसके नीचे तकरीबन 2.5 इंच पे 3 इंच पे कट लगा लेंगे और इसको हम कपड़े से तैयार कर लेंगे। देखें इस तरह से ये मैंने इसकी फ्रिल लगा ली है। ये देखें मेरे पास इस कपड़े का ज़्यादा रस था, जितनी ज़्यादा हम इसके नीचे फ्लेयर बनाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी फ्रिल लगेगी। बैक साइड से भी इसी तरह सेम। और अब मैं आपको बताती हूँ कि टाई वाला गला किस तरह बनाना है। ये मैंने बना लिया आगे से बटन से थोड़ा सा, और इसके लिए ये मेरे पास जो बॉर्डर था उसकी मैं टाई बनाऊँगी। टाई को बनाने का तरीका ये है कि मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से, और इसकी चौड़ाई डबल करने के बाद तकरीबन मेरे पास 1.5 पौने 2 इंच है। ये अब इसको इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा हम इसको तिरछा काट लेंगे इस तरह से, और ये दोनों साइडों से इसको मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह। और ये जो दरमियान वाला हिस्सा मेरे पास बचेगा इस पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसको गले के साथ अटैच करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी।
ये देखें, ये कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे और ये मैंने इसको डबल रखा हुआ है, इस कपड़े को, ये टाई वाले को डबल करने के बाद इसको इस तरह से हम माप लेंगे और यहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ छोटा सा कट लगा लेते हैं इस तरह से, और ये यहाँ तक इसको सिलाई कर दूंगी और यहाँ तक इसको। देखें, इस तरह से ये मैंने टाई के लिए तैयार कर लिया है। ये जो मेरा खुला वाला हिस्सा है इसको मैं कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। अब हम इसको इस तरह से डबल करके इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे इस तरह से। और ये जो कमीज़ है मेरे पास, फ्रॉक है, इसको भी इस तरह से पकड़ के इस तरह से इसके सेंटर में भी कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसको कट लगाने के बाद ये जिस कपड़े को आप चाहती हैं कि वो आपका डिज़ाइन बाहर की तरफ ज़्यादा आए, जैसे कि मुझे बाहर की तरफ ये चाहिए, तो इसको ये कमीज़ की उल्टी साइड और इसकी भी इस तरह से उल्टी साइड रख के सेंटर से मैं सिलाई लगा लूँगी। जहाँ तक तकरीबन एक पैर की सिलाई मैं लगाऊंगी। इस तरह से ना हम थोड़ा पक्का करेंगे। ये देखें, इस तरह से इस साइड पे सारी मैंने सिलाई गले तक लगा ली है, यहाँ तक। और अब हम जो सेंटर से दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा हमारे नीचे वाली साइड पे आ जाएगा और ये शर्ट का पीस ऊपर वाली साइड पे। इस तरह से इसको भी सेम तरीके से इस तरह से पक्का कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये मेरी सिलाई लग गई है यहाँ तक। अब ये जो हमारी ये गुलाई वाली साइड है, ये गले की फ्रंट वाली, इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा कपड़ा सेट हो जाए। ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसको हम इस तरह से सेट करने के बाद, ये देखिए, ये जो हमारी खुली साइड है, हम अब इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको पक्का करने के बाद ही हम ऐसे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने का सेम तरीका वही है टाई लगाने का, जिस तरह हम बैन लगाते हैं। इस तरह से कपड़े को सेट करने के बाद इसकी एंड तक हम यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये इसकी मुकम्मल लुक है। ये टाई इस तरह से इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया। देखने माशाल्लाह ये देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। 1 रुपये का मेरा इसके ऊपर खर्चा नहीं आया
और मैंने तकरीबन 2 गज कपड़े में सस्ते से मैं इतनी अच्छी ब्रांड की फ़्रॉक तैयार कर ली है। आप उसे ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों को पहनने में बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त लुक आती है। ये आप एज आ टॉप इसे यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है। इसके साथ आप मैचिंग पैंट ले सकती हैं रेड कलर की, ये इसमें ग्रीन कलर है, कोई भी आप इसके साथ पहनेंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बिल्कुल रेडीमेड तरीके से तैयार हुई है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।